वीर वही नहीं जो युद्ध लड़े, वीर वह भी है जो आखिरी सांस तक अपना धर्म निभाए। ऐसे ही एक वीर सैंधव घोड़े की कहानी आज हम सुनेंगे जो भोज जानिए जातक से ली गई है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब सुनते हैं हम आज की अपनी कहानी, पराक्रमी घोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास सैंधव कुल का एक पराक्रमी घोड़ा था। राजा का वह पराक्रमी घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं था। राजा उसे अपने पुत्र के समान मानता था और उसके लिए महल के पास ही एक स्वच्छ, हवादार और सुगंधित अस्तबल बनवाया था। घोड़े के रहने के लिए रोज गुलाब जल और सुगंधित मिट्टी से उसको लीपा जाता था। जमीन पर मुलायम घास बिछाई जाती थी ताकि उसके खुरों को कभी कष्ट न हो। राजा ने उसके लिए अलग सेवक नियुक्त किए हुए थे जो दिन रात उसकी देखभाल करते थे। इतना ही नहीं, उसे खाने में चुनिंदा जौ, उत्तम चावल, हरी घास और साफ पानी दिया जाता था। कहने का अर्थ यह है कि राजा उसे बहुत प्यार करता था। उसे अच्छा भोजन, सुंदर अस्तबल और पूरी देखभाल मिलती थी। एक बार राजा के ऊपर 7 राजाओं ने मिलकर हमला कर दिया, नगर को चारों ओर से घेर लिया और उनकी एक ही इच्छा थी कि ये सैंधव कुल का घोड़ा उनको मिल जाए। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने मंत्रियों से सलाह की। मंत्रियों ने कहा, महाराज, पहले प्रधान अश्वारोही को अकेले ही युद्ध के लिए भेजा जाए, बाद में हम कुछ और सोचेंगे। राजा ने मंत्रियों की सलाह मानकर अपने प्रमुख अश्वारोही को पूछा, क्या तुम अकेले इन 7 राजाओं से युद्ध कर सकोगे? प्रमुख अश्वारोही ने राजा से कहा, महाराज, यदि मुझे पराक्रमी सैंधव घोड़ा मिल जाए तो मैं 7 राजाओं को क्या पूरे जम्बू द्वीप के राजाओं से अकेला युद्ध कर सकूंगा। राजा ने विश्वास करके सेनापति को वही घोड़ा दे दिया। सेनापति घोड़े पर सवार होकर युद्ध में उतरा। घोड़ा बिजली की तरह दौड़ता, शत्रु को गिराता और एक एक करके 6 राजाओं को उसने जीवित पकड़वा दिया। लेकिन 7वें राजा से लड़ते समय घोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके जख्मों से खून बहने लगा। वह वेदना से कराहने लगा, लेकिन उसके पराक्रम में कोई कमी नहीं आई और ना ही उसने हार मानी। घोड़ा मन ही मन सोच रहा था, अगर अब मैं रुक गया तो मेरे स्वामी की हार हो जाएगी। इसलिए उसने आखिरी ताकत लगाई और 7वें राजा को भी पकड़वा दिया। जब युद्ध समाप्त हो गया, राजा बाहर आया और अपने प्यारे घोड़े की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। घोड़े ने राजा से कहा, महाराज, विजय का श्रेय मुझे नहीं, अपने सेनापति को दीजिए। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। इतना कहकर वह पराक्रमी घोड़ा राजा के चरणों में सर रखकर सदा के लिए शांत हो गया। अंत में बस हम इतना ही कह सकते हैं कि अपने कर्तव्य को अंत तक निभाना ही सच्ची वीरता है और सच्चा सेवक श्रेय नहीं, जिम्मेदारी देखता है। जो अपने धर्म के लिए जीता है वह मरकर भी अमर हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमको अवश्य बताइएगा और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। आप सबका अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।